हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मैं आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ। मेरे प्रियो, आज लोग क्या कहते हैं? मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। भाई क्या, बहन क्या, सब भाई साहब सब यही बोलते हैं, मैं यीशु को छोड़ दूंगी, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। घटी किसकी होगी? तोड़ी या सड्डी? घटी तोड़ी होनी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज वचन से बात करूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है, मैं प्रभु को छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, इसका प्रतिफल क्यों नहीं मिलता है। आज लोग, आप क्या करते हो? आज का त्योहार क्या था? आज होली थी। आज मसीह लोगों ने भी होली मनाई होगी, मुझे जहां तक मुझे अंदाज है। तो आज लोग गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, ठगी मारते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लालच करते हैं। कि आप सोचते हैं कि परमेश्वर से प्रसन्न होता है? लिखा है कि अगर तू अपने विश्वास से पीछे मुड़ जाएगा तो परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं रहेगा। मैं वचन से बात करूंगा। जब पढ़ते हैं हम इब्रानिया 10 अध्याय उसका 35 में क्या लिखा है? लिखा, सो अपने हियाव को ना छोड़ क्योंकि उसका फल बड़ा है। लिखा है कि अपने हियाव को ना छोड़ो। अपने हियाव, जो अपने प्रभु में फैसला लिया, अंगीकार किया कि प्रभु मैं तू मेरा परमेश्वर। आज लोग बपतिस्मा लेकर भी पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप याद करो, जब अपने बपतिस्मा लेने से पहले आप प्रार्थना में आपने अंगीकार किया था कि प्रभु परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, तू ही मेरा सच्चा ईश्वर है, मैं तुझको ही परमेश्वर मानूंगा और दूसरा किसी को नहीं मानना है, एक तू ही मात्र परमेश्वर है। मैं अंगीकार करता हूं, मरते दम तक मैं तेरी सेवा करूंगा। आज आपने उस हियाव को छोड़ दिया होगा। मेरे प्रियो, आपने क्यों छोड़ दिया? लिखा है कि उसका फल बड़ा है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आप कुछ सामान लेकर आते, आप दुकान पे पे करते कि नहीं करते हो? कि ऐसे ही उठाते हो भाई, चल देते हो दुकान में आके, उठाओ इस पर केस डालो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले पे करते हो और आगे करेगा। क्योंकि तुम धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, ताकि प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज रखना, क्योंकि तुम धीरज धरना अवश्य है, क्योंकि उसका फल बड़ा है। अगर फल बड़ा है भाई साहब, तो धीरज रखना पड़ेगा। ऐसा ना कि आप कर नहीं, आप पौधे लेकर आओगे बाहर से, आप पौधा लगाओगे कि नहीं, तो रातों रात भाई साहब फल उस पर आ जाए तो कैसे आ सकते हैं? आप कहोगे नहीं, मैं आम का पेड़ लगाऊंगा और आम का पेड़, और आप जा रहा हो लगा दिया है, अब सुबह आऊंगा तो सुबह मुझे इस पर आम टंगे मिलेंगे। क्या आपको ऐसा हो सकता है? आपको पहले सब्र रखना पड़ेगा। आपने पौधा लगा दिया है, आपको काफी साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उसका फल खाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु में आ गए हो, आपने पौधा लगा दिया है, परमेश्वर में आप आ चुके, आपने पौधा लगा दिया है, प्रभु में आकर आपने पौधा तो लगा दिया है। अब आपको सब्र दिखाना है, अब उसमें पानी देना है, अब खाद लगाना है, आपको उसमें दवाई छिड़कना है। तब जब सब कुछ आप कर लेते हैं मेरे प्रियो, तब जाकर के वो पौधा, जब आप उसमें दवाई लगाते हैं, खाद लगाते हैं, तो जो उसमें प्रॉब्लम आती है, घुन लगता है, कुछ भी होता है, वो मर जाता है, कीटाणु मर जाते हैं। अगर आप उसकी रखवाली नहीं करोगे, पौधे की आप देखभाली नहीं करोगे, कैसे बढ़ सकता है वो? आप एक पौधा हो, आपको अपनी मसीह में अपनी रखवाली करना कि पाप का कीड़ा आपके अंदर तो नहीं लगा हुआ है, नफरत का कीड़ा तो नहीं आ गया है, जलन का कीड़ा तो नहीं आ गया है। मेरे प्रिय, उन कीड़ों को आपको वचन के साथ मारना है, प्रार्थना के साथ मारना है। इसलिए आप हियाव मत छोड़ो, धीरज धरना अवश्य है, क्योंकि उसका फल बड़ा है, प्रतिज्ञा का फल बड़ा है। मेरे प्रिय, आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा, आप सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय, आपको सब्र रखना, विश्वास रखना, क्योंकि सब फल बहुत बड़ा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको सब्र दिखाना। इसलिए लोगों ने, मैं छोड़ दूंगी, प्रभु सुन नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा, 2 साल आते, 3 साल चलते हैं, वो भाई साहब क्या हो जाते हैं? वाइब्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सब्र दिखाना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप सह रहे हो, मुसीबत सह रहे हो, परेशानी, तो किसके लिए सह रहे हो? आप प्रभु के लिए। आप इंसान के लिए नहीं, प्रभु के लिए सह रहे हो, पवित्र आत्मा के लिए आप सहोगे, तो क्या वो आपको देखेगा नहीं, आपको फल नहीं देगा, क्या आपको आशीष नहीं, क्या वो बरकत आपको नहीं देगा? आपके सब्र को जानता है, आपकी धीरज को जानता है। प्रकाश वाक्य 3 में लिखा है, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और लिखा है कि जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मैंने को कह के परखा और झूठा पाया। परमेश्वर ने कहा कि उनको पहले चेक किया और उनको झूठा पाया, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कामों को जानता है। इसलिए मेरे प्रिय, पश्चाताप करो और लौट आओ परमेश्वर के पास में। आपको सब्र दिखाना है, पवित्र आत्मा का बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास के साथ जिंदा रहेगा। एलिया विश्वास से जिंदा रहा था।
अकाल के समय धर्मी लोग जिंदा रहेंगे। मेरे को जो प्रभु से हट जाते हैं परमेश्वर का मन दुखी हो जाता है। इसलिए आपको विश्वास करना है और प्रभु में बने रहना है। प्रभु आपको बहुत बरकत और आपको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन।